हाँ तो देखो नेक्स्ट प्रश्नावली आपके सामने, दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं सर्वसमीकरण क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं सर्वसमीकरण। तो देखो दो चर अलग अलग, देखो इसमें चर कितने हैं? दो चर होंगे। रेखी का मतलब एक लाइन में होगा, ठीक है। समीकरण आप सभी जानते हो क्या होता है, समीकरण बराबर में क्या मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा। और सर्वसमीकरण अलग है, अलग बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो दो चरों वाले रेखिक समीकरण, दो चरों वाले रेखिक समीकरण के बारे में। समय का मतलब समीकरण समझना, ठीक है। देखो अब दो चर कितने होंगे इसमें? दो होंगे। चर आप जानते हो सभी, जो गणित एबीसीडी की संख्या होती है सारे के सारे क्या होते हैं? चर होते हैं। और जो गणित की संख्या होती है वो क्या होते हैं? अचर होते हैं। क्या होते हैं? अचर होते हैं। समझे यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर है दो चर, तो दो चर से पहले आपको एक चर का पता होना चाहिए। एक चर क्या होता है, ठीक है। एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। जिसमें एक चर होगा वो कौन सा कहलाएगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। जैसा कि देखो ax प्लस बी बराबर जीरो, क्या लिख दिया मैंने? ax प्लस बी बराबर जीरो। यहाँ पर देखो चर कौन सा है? x, एक चर है इसमें। चर क्या है इसमें? एक चर है, कौन सा? x। और a और b क्या है यहाँ पर? अचर है। क्या है? अचर है। तो ये कौन सा कहलाएगा? एक चर वाला। जैसे कि मैंने इसमें इस प्रकार लिख दिया 3x प्लस 4 बराबर जीरो। क्या लिख दिया मैंने? 3x प्लस 4 बराबर जीरो। यहाँ पर चर क्या है? x चर है, बाकी सब क्या है? अचर है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। बात आई समझ में? एक चर वाला समझ गए क्या होता है? अब इसका देखो हल निकालोगे आप, इसका हल या मूल। तो देखो 3x प्लस 4 बराबर जीरो है, इसको आपको मूल निकालना है, यानी x का ऐसा मान रखना है ताकि वो मान रखने पर इस पूरे का मान कितना हो जाए? जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जैसे बहुपद में हमने क्या निकाला था? शून्य निकाला था। और समीकरण में हम क्या निकालेंगे? मूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मूल। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स वाले को इधर रखेंगे, ठीक है। और बाकी को हम दाएं तरफ भेज देंगे। एक्स बराबर कितना हो गया? माइनस 4/3। एक्स का मान कितना आ गया? माइनस के 4/3। ये माइनस के 4/3 है ना, इस समीकरण का क्या है? हल है। क्या है? हल है, या फिर क्या है? मूल है। क्या है? बात आई समझ में? एक चर वाले रैखिक समीकरण का मूल तो आप आसानी से निकाल दोगे। निकालोगे नहीं निकालोगे? क्या करना है? चर वालों को बाएं, ये चर वाला दिया हुआ ना पद, इसको बाएं तरफ रखना है, बाकी अचर वाले को दाएं तरफ करना है, ठीक है, पक्षांतर। तो फिर एक्स का मान निकालना है। ये तो किसमें है? एक चर वाले समीकरण में। जबकि आपकी हेडिंग क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। कितने चर वाले हैं? दो चर वाले। तो ये एक चर वाला समझ में आ गया सभी के? ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, 9वीं क्लास में पढ़ चुके, 8वीं 9वीं क्लास में। मिटा दो ना इसको। तो अब देखो हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की। किसकी? दो चर वाले रैखिक समीकरण की। तो देखो इसका व्यापक रूप बता रहा हूं मैं आपको। a1x प्लस b1y प्लस c बराबर जीरो। ये क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। देखो यहाँ पर चर कौन कौन से? x और y। कौन कौन से हैं? x और y। a1 b1 c1 ये सब के सब क्या है? अचर है, वास्तविक संख्या है। क्या है? अचर वास्तविक संख्या है। देखो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिख दिया आपके सामने, 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर जीरो। अब इसमें चर देखो कौन कौन से? x और y। दो चर है इसमें। तो ये कौन सा हो गया? दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो गया। कौन सा हो गया? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। और अगर मैं इस प्रकार लिख देता 3x प्लस 5, तो कौन सा होता है? ये एक चर वाला। तो दो चर एक चर में तो अंतर समझ गए आप? यहाँ तक बात आई समझ में? आगे देखो अब यहाँ पर देखो, ध्यान रखना आप, a1 b1 इन दोनों का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? a1 का मान भी जीरो नहीं होगा, b1 का मान भी जीरो नहीं होगा। समझ गए? और a1 b1 c1 सबके सब क्या है? तीनों वास्तविक संख्या है। क्या है? तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। आई बात समझ में? ये है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसका ये क्या है? व्यापक रूप है। क्या है? व्यापक रूप। ये लिखो आप पहले।
देखो नेक्स्ट रीडिंग आपके सामने दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, क्या है, युग्म जोड़ा मैंने, ठीक है, पीछे बाकी दो, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण, पीछे क्या लगा दिया मैंने, युग्म। तो देखो इसमें क्या, युग्म का मतलब क्या है, इसमें दो समीकरण साथ में लेके चलेंगे, क्या करेंगे, दो समीकरण साथ में लेके चलेंगे। और आपकी प्रश्नावली में यही सारे के सारे यही टॉपिक है, ठीक है, सारे के सारे इसी प्रकार का प्रश्न है, ठीक है। कौन सा मिलेगा आपको, युग्म मिलेगा, यानी दो समीकरण आपको साथ में दिए होंगे पूरी किताब के अंदर, ठीक है। तो इसका देखो दो समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक समीकरण दिया हो गया, ठीक है। दूसरा समीकरण हो गया आपके a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। ये क्या हो गया, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, समझ गए, क्या है ये, व्यापक रूप है, यानी इस रूप का आपको क्या मिलेगा, समीकरण मिलेगा किताब के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक प्रश्न दे दिया कि 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, 4x प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0, ये दो समीकरण दिए हैं आपको, x और y का मान आपको आलेख की विधि से या कोई सी भी विधि से आपको हल करना है, ठीक है। कौन कौन सी विधि है आपकी, देखो एक आलेख की विधि है यानी ग्राफीय विधि, एक वज्रगुण विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि है और एक विलोपन विधि है। ये तीनों विधियों को तो हम क्या करते हैं, बीजगणित विधि बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, बीजगणितीय विधि। और ये आपके हैं ग्राफीय विधि, कौन सी, आलेख वाले। आई बात समझ में, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो बात समझ गए ना, ये देखो ये क्या है, इसका व्यापक रूप है। जैसे देखो x का मान क्या है, x की जगह x है, और a1 का मान कितना है, इसमें 3 है, b1 का मान कितना है, c1 का मान कितना है, a2 का मान कितना है, b2 का मान कितना है, c2 का मान 10। बात आई समझ में, समझ लो ना, a1 b2 क्या है, सारे के सारे ये लिख लो, लिखो। युग्म का मतलब समझ गए आप, दो समीकरण एक साथ देंगे आपको, ठीक है। देखो इधर देखो बोर्ड पे आपको दो समीकरण है, दो समीकरणों का क्या दिया हुआ है, व्यापक रूप दिया हुआ है। क्या है देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर क्या है, दो समीकरण है, कौन से समीकरण है, रैखिक समीकरण, ठीक है, दो चरों वाले। तो देखो a1 b1 और c1, a2 b2 c2, ये तो सबके सब क्या है, वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, a1 है, y का गुणांक क्या है, यहाँ पर b1 है, और c1 क्या अचर संख्या है। इसी प्रकार x का गुणांक क्या है, a2, y का गुणांक b2 है, ठीक है। एक चीज आपको ये भी पता होना चाहिए आपको, a1 का मान किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, b1 का मान 0 के बराबर नहीं होगा, a2 का मान 0 के बराबर नहीं होगा, b2 का मान भी 0 के बराबर नहीं होगा। और ये भी ध्यान रखना, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर भी बराबर नहीं होगा किसके, 0 के, ठीक है। ये तीन चार बातें ध्यान रखना आपको। इसके बाद में देखो आपके ये सारणी आपको समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। ये सारणी समझ में आ जाएगी, इसका मतलब 4.1 आपके कंप्लीट समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो अब यहाँ पर a1 a2 b1 b2 ये सब के सब क्या है, x और y के गुणांक है, क्या है, गुणांक है। a1 तो क्या है, x गुणांक है, a2 क्या है, दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक है, ठीक है। तो देखो जब भी a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, तब हल कैसे प्राप्त होंगे, अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। कैसे हल प्राप्त होंगे, अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, यानी x का मान भी आएगा और y का मान भी आएगा, ठीक है। जैसे x का मान 2 आ गया, y का मान 3 आ गया, इस प्रकार मान प्राप्त होंगे आपको, ठीक है। और इसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार एक बिंदु पर कटेगा, ठीक है। इस बिंदु पर कटेगा, जिस बिंदु पर ये कट रहा है ग्राफ, तो देखो इसमें x बराबर मान आ जाएगा और y बराबर भी, जैसे ये 2 और 3 पर कट रहा है, किस पर कट रहा है, 2 और 3 पे कट रहा है, तो x का मान तो कितना आ गया 2, y का मान 3 आ गया, कितना आ गया 3। आई बात समझ में। और हल कैसे होंगे, संगत निकाय होगा, निकाय कैसा होगा, संगत होगा, ठीक है। दूसरी शर्त क्या आपके सामने, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के। हल कैसे प्राप्त होंगे, कोई हल नहीं, हल कोई प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। कोई हल प्राप्त नहीं होगा तो ये ग्राफ भी आपस में नहीं कटेगा, ठीक है। समांतर कैसा रेखाएं कैसे प्राप्त होगी हमें, समांतर रेखाएं, कैसे रेखाएं प्राप्त होगी, इनको क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं ये, और निकाय कैसा होगा, असंगत निकाय होगा, कैसा होगा, असंगत निकाय। और तीसरी शर्त है आपके सामने a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2।
हलों की प्रगति क्या रहेगी, यहाँ पर अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत। और ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, देखो ये एक रेखा है और इसी के ऊपर आपको दूसरी रेखा खींचना है इस प्रकार, इसके ऊपर ही, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं, संपाती रेखाएं। आई बात समझ में। निकाय कौन सा है, संगत निकाय होगा, ठीक है। तो देखो जिसके हल निकाल सकते हैं हम, जिसका हल निकाल सकते हैं वो निकाय कैसा होता है, हमेशा संगत होता है। देखो इसमें भी हम एक्स का मान निकाल सकते थे, इसमें भी एक्स का मान निकाल सकते थे, तो इन दोनों निकाय क्या है, संगत निकाय है। और जिसमें एक्स का मान नहीं निकाल सकते, एक्स और वाई का मान, वो कौन सा होगा, असंगत निकाय होगा, ठीक है। दूसरी शर्त में संगत होगा, बाकी दोनों में क्या होगा, संगत होगा। जब भी आपको ये प्रगति चेक करते हो आप, तो पहली और तीसरी शर्त लागू हो ना, तब आपको ग्राफ बनाना है। क्या करना है, ग्राफ बनाना है। और जब दूसरी शर्त लागू हो तब आपको ग्राफ नहीं बनाना है। आगे बात समझ में। आपको सीधा लिखना है, क्या लिखना है, इनके कोई हल नहीं प्राप्त होंगे। आगे बात समझ में, नोट करो। देखो नेक्स्ट रीडिंग क्या है, रैखिक समीकरणों का आलेखीय निरूपण एवं हल, ठीक है। आपको समीकरण दिए होंगे, उनको आपको क्या करना है, हल करना है। कौन सी विधि से, आलेखी विधि से। कौन सी विधि से, आलेखी विधि से। यानी आपको ग्राफ बनाकर इसको हल करना है। देखो इस प्रश्नावली से आपके ग्राफ से संबंधित 6 नंबर का एक प्रश्न आता है। कितना आता है, 6 नंबर का एक प्रश्न आता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, ठीक है। एक प्रश्न सही कर जाओगे तो आप कितने नंबर मिलेंगे, इसमें 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझना, कोई भी चीज़ समझ में है तो वापस पूछ लेना। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर ले रहा हूँ मैं आपके 4, कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कह रहा है, देखो निम्न रेखिक समीकरण युग्मों के ग्राफीय निरूपण करते हुए हल निकालना है इसका आपको, ठीक है। क्या करना है, हल निकालना है। तो पहला समीकरण क्या दिया हुआ आपको, देखो 2x प्लस क्या, 3y बराबर 13। और दूसरा क्या है, 5x माइनस 2y बराबर 4। कौन सी विधि से हल करना है इसको, आलेखी विधि से। कौन सी विधि से, आलेखी विधि से। तो सबसे पहले देखो आपको पता है दो समीकरणों का व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये व्यापक रूप होते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ a1 का मान कितना है, a1 का मान कितना है। देखो ऊपर वाले समीकरण है, पहले समीकरण से तुलना करना है, ठीक है। पहले इसको इस रूप का बना लो। देखो 2x प्लस 3y प्लस के 13 इधर आएंगे तो किसके बच जाएंगे, माइनस के 13 बराबर 0। बन गया पहले का रूप जैसा। दूसरे वाला में देखो 5x माइनस 2y माइनस के 4 बराबर, इस रूप का बन गया नहीं बन गया। अब मुझे ये बताओ a1 का मान कितना है इसमें, पहले वाले में देखो a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है 3, c1 का मान कितना है, a2 का मान कितना है, b2 का मान और c2 का मान कितना है -4, ठीक है। अब आपको देखो पहली शर्त क्या बताई थी मैंने, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। इसमें मान रख के देखो इसको संतुष्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो मान क्या, देखो a1 का मान कितना है 2, a2 का मान 5, b1 का मान कितना है और b2 का मान -2। 2/5 बराबर नहीं है 3/-2 के। संतुष्ट कर रही है नहीं कर रही है, भाई बराबर नहीं है दोनों आपस में। तो ये चीनी यही बोल रहा है बराबर नहीं है, इसका मतलब शर्त संतुष्ट हो रही है। तो आपको पता चल गया हल कैसे प्राप्त होंगे, हल कैसे प्राप्त होंगे और ग्राफ कैसा बनेगा इसका। तो ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिशत रेखा में बनेगा। कैसा बनेगा ग्राफ, रेखाएं आपस में क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ग्राफ किस प्रकार का बनेगा, आपस में क्रॉस वाला ग्राफ बनेगा। बात आई समझ में। और संगत हल होगा, कैसा होगा, संगत निकाय होगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इसका ग्राफ हम बना सकते हैं, समझ गए। तो बनाते हैं ग्राफ। देखो अब आपको क्या करना है, पहला समीकरण लेना है। क्या है पहला समीकरण, इसको समीकरण नंबर 1 दे रहा हूँ, इसको समीकरण नंबर 2। पहला समीकरण आपके सामने 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। चर कौन कौन से, x और y। आपको क्या करना है, सिर्फ एक चर को इधर रखना है, इधर बाईं तरफ, ठीक है। बाकी सभी चीजों को क्या करना है, दाईं ओर पक्षांतरण कर देना है। तो एक चर आपको कौन सा रख लिया, मैंने रख लिया 2x। क्या रख लिया, 2x रख सकते हो, 3y रख सकते हो, कोई सा भी रख सकते हो आप, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। तो देखो 2x इधर रखा
बाकी सबका क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो देखो 13 तो पहले से उधर है और 3y उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। आया समझ में यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर 2 क्या है, x के गुणा में क्या है, 2 x के गुणा में, तो 13 माइनस 3y ये इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया नहीं है आपके, समझ गए ना यहाँ तक, समझे नहीं समझे, समझ गए। अब इसके आपको क्या करना है, सारणी बनाना है। क्या बनाना है, सारणी बनाना है। तो देखो इस प्रकार आपको 3 डब्बे बनाने, एक्स और वाई। कितने डब्बे बनाने, 3 डब्बे बनाने। कितने बनाने, 3। और x बराबर आपके सामने क्या निकाला आपने, देखो x बराबर 13 माइनस 3y बटे हुए 2। समझ गए। अब देखो आपको y का मान यहाँ पे रखना है। कहाँ पे रखना है, 3y है ना, ये 3y, यहाँ पर आपको y का मान रखना है। उस पूरे को हल करना है। जो भी हल आए वो किसका मान कहलाएगा, x का मान कहलाएगा। किसका मान कहलाएगा, वो x का मान। तो देखो ये x बराबर क्या है, इधर रख रहा हूँ मैं, देखो नीचे 13 माइनस 3y बटे हुए 2। ठीक है। आप देखो यहाँ पर x बराबर, y बराबर अगर आपने 0 रखा, क्या रखा, 0 रखा, रख के देखो y बराबर आपने क्या रखा, 0 रखा, तो x बराबर कितना आएगा, देखो 13 माइनस 3 इंटू 0 बटे हुए 2। इस प्रकार ही होगा। 13 माइनस 3 को 0 से गुणा करने पर कितना आएगा यमन, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। 13 बटे 2 बचेगा। 13 के अंदर 2 का भाग जाता है कि पूरा पूरा नहीं जाता है। तो आपको ये 0 नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि आपको पूर्णांक संख्या लेनी है एकदम। ठीक है, पूर्ण क्या लेना आपको, धनात्मक पूर्णांक संख्या लेनी है, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। तो देखो आपको ऐसी संख्या रखनी है ताकि नीचे वाली संख्या का इसमें भाग आसानी से चला जाए। अब मैंने आप देखो यहाँ पर क्या रख दिया, y बराबर मैंने क्या रखा, 1 रखा। क्या रखा, 1 रख दिया। क्या रख दिया, 1। तो देखो 13 माइनस 3 इंटू 1 कितना हुआ, देखो 13, 3 को 1 से गुणा करो, 3 बटे हुए 2। 13 में से 3 गए तो कितने बचे, 10 बटे हुए 2। कितना आ गया, 5। पूरा पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा नीचे वाली संख्या का। तो देखो आपने क्या रखा, y बराबर 1 रखा, तो आपको x बराबर कितने प्राप्त हुए, 5 प्राप्त हुए। ये समझ में आया नहीं है आपके यहाँ y बराबर आपने क्या रखा, 1 रखा, x बराबर क्या प्राप्त हुआ आपको, 5 प्राप्त हुआ। समझ गए यहाँ तक। आगे देखो, अब आपको देखो पता है यहाँ पर क्या रखोगे आप, अगर 2 रखोगे, क्या रखोगे, 2 रखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 13 में से 6 घटाओ, कितने बच गए, 7 बचे। 7 में जाता है 2 का भाग, नहीं जाता है। अब यहाँ पर क्या रखोगे आप, 3 रख के देखो, क्या रखोगे, 3 रखोगे। तो 3 को 3 से गुणा करने पर कितना होगा, 9। 13 में से 9 गए तो कितने बचे, 4। 4 के अंदर 2 का भाग जाता नहीं जाता है। इसका मतलब आपने क्या रख दिया यहाँ पर, y बराबर 4 रखा। क्या रखा, y बराबर क्या रख दिया, 4 रख दिया। रखो, सॉरी हाँ 3। क्या रखोगे, 3 रखोगे। तो देखो 13 माइनस 3 इंटू 3 बटे हुए 2 कितना हुआ बोलो, 13 माइनस 9 बटे हुए 2। 13 में से 9 गए तो कितने बचे, 4 बटे 2 बराबर 2 आ गया। 4 का भाग 2, 4 के अंदर 2 का भाग 2 कितनी बार गया, 2 बार। तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। y बराबर आपने क्या रखा, 3 रखा। x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। यहाँ तक समझ में आया नहीं है आपके, समझ गए। ये मिटा दूं मैं, मिटा दूं ना ये। देखो आगे देखो, अब इसमें क्या रखना आपको, देखो यहाँ पर माइनस है, क्या है यहाँ पर, माइनस है। अब आप 5 रखोगे, यहाँ पर क्या रखोगे, 5। तो 5 रखने पर कितना हुआ बोलो, 15 हो जाएगा। 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15। माइनस 15 में से 13 गए तो कितना बचा, माइनस का 2 रख लो। देखो क्या रखा आपने, y बराबर रख दिया आपने 5। क्या रखा, 5 रखा। क्या रखा, 5। माइनस में भी रख सकते हो आप, संख्या माइनस में भी रख सकते हो। देखो कितना आया मान रखने पर, 13 माइनस 3 इंटू 5 बटे हुए 2। 13 माइनस 15 बटे हुए 2 कितना बचा, माइनस का 2 बटे हुए 2 माइनस 1। y बराबर आपने 5 रखा, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ, -1। ये समझ में आया नहीं है यहाँ तक आपके, समझ गए सभी। यहाँ तक नोट करो पहले आप। हाँ तो देखो ये मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है।
पहली सारणी आपके सामने बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, 5 1 यानी x का मान 5 है तो y का मान 1, x का मान 2 है तो y का मान 3, x का मान -1 है तो y का मान 5 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 लेना है। क्या लेना है? समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 क्या, देखो 5x प्लस माइनस 2y बराबर 4, यही है। तो 5x को इधर रखो, इधर क्या है 4, -2y इधर गया तो किसका हो गया, प्लस का। x बराबर कितना हो गया, 4 + 2y बटे हुए 5। बना ले इसकी सारणी, बनाओ x y। ठीक है, 3 से ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, खाने 3 लेने अधिकतम। देखो y बराबर क्या रखें ताकि इस प्रकार की संख्या प्राप्त हो जिसके अंदर 5 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो सबसे पहले आप देखो 0 से शुरुआत करोगे। किससे करोगे? 0 से। तो डायरेक्ट रख के देखो, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। 4 के अंदर 5 का भाग नहीं जाता है। 1 रख के देखो तो 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 4 2 6 बटे 5, इसमें भी नहीं है। 3 का रखो, 3 रखो, देखो 6 6 4 10 के अंदर 5 का भाग जाता नहीं जाता है, जाता है। तो y बराबर क्या रखो आपने, y बराबर रखा आपने 3 रखा। क्या रखा? 3। तो x बराबर कितना होगा, देखो 4 + 2 × 3 बटे हुए 5, 4 + 6 बटे हुए 5, कितना हो गया बोलो, 10 बटे हुए। x का मान कितना आ गया, 2। y बराबर आपने कितना रखा, 3 रखा। x बराबर कितना आया, 2 आया। कितना आया, 2 आया। समझ गए यहाँ तक? आगे रखो मान, 2 3 तक रख लिया आपने। 4 रख के देखो, 4 रखने में देखो 8 हो जाएंगे यहाँ पर। 4 × 2 8, 8 4 12, नहीं जाएगा भाग। 5 रख के देखो, नहीं होगा। 6 रख के देखो, नहीं होगा। 7 रख के देखो, 14 14 4 नहीं होगा। 8 रख के देखो, देखो 8 बड़ी संख्या आ रही है, इसका मतलब थोड़ा माइनस में जाके देखो। देखो 0 से पहले क्या आएगा, इधर माइनस वाले -1 आएगा। तो -1 रखने पर देखो क्या होगा यहाँ पर, बोलो। -1 रखने में 2 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा, प्लस के 2, प्लस के 2 में 5 का भाग नहीं जाता है। तो y बराबर आप क्या रखो यहाँ पर, -2 रखो। क्या रखो, -2 रखो। x बराबर 4 + 2 × माइनस रख दिया बटे हुए 5। x बराबर कितना होगा, देखो 4 प्लस माइनस इंटू प्लस क्या होता है, क्या होता है बोलो। या फिर ऐसे देखो, 2 को इससे गुणा करो, कितना है, -4 बटे हुए 5। 4 प्लस इंटू माइनस, माइनस बटे हुए 5। 0 बटे हुए 5 यानी 0। 0 के अंदर 5 का भाग देंगे तो क्या आएंगे, 0। तो y बराबर -2 रखा। x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 0। अब क्या रखोगे यहाँ पर बोलो, देखो -2 रख लिया आपने। -3 रखने पर नहीं होगा। 4 रखने पर भी, 4 दूना 8, माइनस का नहीं होगा। 5 रखने पर नहीं होगा। 6 रखने पर 12 नहीं होगा। आप गणित की संख्या कौन से रख रहे थे आप बोलो, कितना रखा, 8 रखा ना। देखो y बराबर क्या रखा आपने, 8 रखा। ठीक है, 8 दूना कितना हो गया, 16। 16 4 20, 20 के अंदर 5 का भाग दो 4 बार, कितना आया, 4। ये सारणी बनकर तैयार हो गई। अब यहाँ पर देखो, दोनों सारणी में देखो समान कौन सा मान आ रहा है, 2/3 ही है। x का मान 2 और y का मान 3 है। ठीक है, बोलना सीखो। 2 और 3 दोनों में क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। इसका मतलब आपका आंसर ये होगा 2 और 3। लेकिन ये आपको डायरेक्ट नहीं बताना है, ये तो मैंने आपको चेक करने के लिए बताया। ठीक है, उत्तरमाला एग्जाम के साथ साथ ये देखो आपको पता चल गया उत्तर क्या आना चाहिए। x बराबर 2 आएगा और y बराबर 3 आएगा। ठीक है, लेकिन अब ग्राफ से देखो, ग्राफ से निकाल के चेक करते हैं। ये नोट करो आप फटाफट सामने। हाँ तो देखो, इधर देखो बोर्ड पे। अब आपको क्या करना है, दोनों सारणियाँ प्राप्त हो गई है, दोनों सारणियों का आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ये आपके सामने ग्राफ है, देखो इसको तो हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। इसको हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। वाई अक्ष यानी इस पूरी रेखा पर y का मान होगा, इस पूरी रेखा पर x का मान होगा। और यहाँ पर ये बिंदु दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 0, यानी इस बिंदु पर x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा।
इस रेखा के अंदर देखो, इस जीरो से दाएं तरफ इसमें तो हम पॉजिटिव संख्या लेते हैं, सारे की सारी क्या लेंगे हम, पॉजिटिव यानी धनात्मक मान लेंगे, और इधर जीरो के इधर ऋणात्मक मान लेंगे। ठीक है, जीरो के ऊपर देखो यहाँ पर वाई अक्ष पर क्या लेंगे, धनात्मक मान लेंगे, और इसके नीचे ऋणात्मक मान लेंगे। ठीक है, तो पहले का मैं क्या बना रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ। पहले देखो, पहले सारणी का x का मान कितना है, 5। x का मान 5 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये पर x का मान 5 पर y का मान कितना है, +1। कितना है बोलो, +1। तो यहाँ पर आएगा ग्राफ, बिंदु यहाँ पे आएगा। बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x का मान तो 5 और y का मान 1। क्या है, 5 और 1। तो देखो पहले वाला मान है ना, वो किसका होता है, x का, और बाद वाला y का। किसका होता है, y का। पहला मान किसका होता है, x का, दूसरा वाला y का। इसी प्रकार देखो, x का मान कितना है, 2। y का मान कितना है, 2 पर प्लस के 3 है, 2 पर प्लस के 3। देखो यहाँ पर आ जाएगा बिंदु, क्या निर्देशांक होंगे इसके, 2 और 3। अगला बोलो, x का मान कितना है, -1। y का मान कितना होगा इस पर, 5। तो देखो -1 पर 5 इधर है, +5 है ना y का मान। देखो क्या निर्देशांक होंगे इसके, -1 पर 5। बात आई समझ में यहाँ तक, इसको मिला दो। तो ये एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी। समझ गए, क्या प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा। ग्राफ में बनाओगे ना आप, तब एकदम सीधी रेखा प्राप्त होगी। अब ग्राफ बनाने के बाद में क्या करना, आपको इसके ऊपर ये समीकरण लिखना है। कौन सा समीकरण का ग्राफ है ये, 2x + 3y = 13। इसका है ना ग्राफ। और देखो, इससे पहले आपको एक काम और करना है, पैमाना लिखना है। देखो पैमाना, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, पैमाना। देखो सब इस प्रकार लिखना है आपको, x अक्ष पर क्या लिखना है, x अक्ष पर। आपको देखो इस प्रकार के खाने दिए हुए होंगे आपको, देखो ग्राफ के अंदर, इसके अंदर इस प्रकार लाइनें खींची होंगी नहीं होंगी। इस प्रकार का होता है ग्राफ। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, एक खाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक खाना। क्या बोलते हैं, एक खाना। इधर देख लो बोर्ड पे, एक खाना बराबर आपको क्या लेना है, 1 इकाई। क्या लेना है, 1 इकाई। क्या लेना है, एक खाना बराबर 1 इकाई। और ये पैमाना आपको y अक्ष पर लेना है। किस पर, अब देखो ये एक खाना हो गया पूरा। देखो ये बात आ रही समझ में, पूरा क्या एक खाना है। इस पूरे एक खाने बराबर आपने क्या लिखा है, 1 लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, 1। अगर आप इस प्रकार लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, तब एक खाना बराबर क्या लिख देते आप, 2 इकाई। बात आ रही है समझ में। तो आप क्या ले रहे हो, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार एक अंतर है सब में, तो 1 इकाई ले रहे हो आप। एक खाना बराबर 1 इकाई। y अक्ष पर आपको इसी प्रकार लिखना है, एक खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, ये पैमाना लिखना मत भूलना आप एग्जाम के अंदर। आगे देखो, अब हम दूसरे वाले सारणी का ग्राफ बनाते हैं। x का मान क्या है इसमें, 2 है। 2 पर y का मान कितना है, +3। 2 पर +3 इसके ऊपर आएगा, तो इसको आपको डबल करना है। ठीक है, डबल गोले बना दो। यहाँ पे निर्देशांक क्या है, 2,3। x का मान क्या है, 0 है, तो 0 यहाँ पर है। इस पर y का मान कितना है, -2। यहाँ पे -2, y का मान यहाँ पे है ना -2। तो क्या निर्देशांक होंगे इसके, x का मान तो 0, y का मान -2। आया समझ में। अगला बोलो, x का मान कितना है, 4। 4 पर y का मान कितना है, 8। कितना है, 8। देखो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा है भाई। देखो यहाँ पे आएगा। इस प्रकार तीनों को मिलाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी। गलत हो गया, समझ गया ना आप। स्केल से बनाओगे ना आप, तो एकदम सीधी रेखा प्राप्त होगी आपकी। ठीक है, अब देखो ये आपस में ग्राफ कट कहाँ पे रहा है। देखो इस बिंदु पे कट रहा है, 2 और 3 पे। कहाँ पे कट रहा है, 2 और 3 पर। तो देखो इसके हल कितना आ गया आपके, देखो x बराबर तो कितना आ गया, 2, और y बराबर 3। ये इसका क्या हो गया, हल हो गया। कौन सी विधि से, आलेख की विधि से। आया समझ में, करो नोट।